रामनाथ गोयनका और उनके अखबार की तुलना अर्नब गोस्वामी से और उनके चैनल से करना, मुझे लगता है बहुत बेईमानी कर रहे हैं, आंख मूंद कर बेईमानी कर रहे हैं। मोदी की आलोचना करना देश विरोधी गतिविधि में हिस्सा लेना है, ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग आज खुश थे, चैनलों के एंकर्स लगातार ट्वीट कर रहे थे कि सही हुआ अभिसार शर्मा के साथ। अभिसार शर्मा को घोषित कर दिया गया कि देशद्रोही है, चीनी एजेंट है। तरह के पत्रकार कभी निष्पक्ष हो सकता है क्या? ये पत्रकार समाज का आईना हो सकता है क्या? ये पत्रकार कभी सच्चाई बता सकता है क्या? नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, मीडिया में दो फार हैं, ये तो आपको पता ही होगा। स्पेशली 2014 के बाद मीडिया का एक गुट है जिसको दूसरे गुट वाले गोदी मीडिया कहते हैं, और गोदी मीडिया का जो गुट है वो दूसरे वाले को लुटियन मीडिया कहते हैं। ये 2014 के बाद हुआ है। उससे पहले जो मीडिया था, उस मीडिया पे हम लोग पूरा भरोसा करते थे। जो भी न्यूज़पेपर में छप जाता था उसको हम सच मान लेते थे। न्यूज़ चैनल में जो दिखाया जाता था उसको बिल्कुल ही हम लोग सच मान लेते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया का जमाना हुआ है, जब से सोशल मीडिया पे लोग आने लगे हैं, तब से ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो गोदी मीडिया हो या चाहे लुटियन मीडिया हो, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा दांव पे लगी रहती है। लोग उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। जो भी मीडिया में दिखाया जाता है उसको सच मानने से पहले लोग सोशल मीडिया पे जाके, गूगल पे जाके, अलग अलग तरीके हैं जिससे वो उसको फैक्ट चेक करते हैं, फिर जाके ओपिनियन बनाते हैं। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि इन मीडिया वालों ने इतना गंध मचा रखा है देश में कि ऐसा करना सबके लिए लाजमी हो जाता है कि वो पहले फैक्ट चेक करे। इसने इतना गंद फैला रखा है। दोस्तों, कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया समाज का आईना है। लेकिन न तो ये चौथा स्तंभ है, न ही ये समाज का आईना है, और न ही ये निष्पक्ष है। ये मीडिया पैसे का खेल करती है, क्योंकि मीडिया हाउस जो है वो पैसे लेती है और पैसे के हिसाब से पब्लिक के बीच में परसेप्शन बनवाती है। जो वो दिखाना चाहती है, जो वो परसेप्शन बनाना चाहती है, वही हम लोग देखते हैं। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्यों मीडिया का जो लेवल है इतना नीचे हुआ है। एक पत्रकार है, मेन स्ट्रीम मीडिया का, बड़ा नाम है, काफी सारे चैनल में रहा है, एडिटर की पोस्ट पे था। उसका व्यूज दिखाता हूं आपको। वो भी पत्रकार बिरादरी के ही दो लोगों का। एक पत्रकार जो गोदी मीडिया का कहा जाता है, दूसरा पत्रकार जो लुटियन मीडिया से कहा जाता है। और एक जिस पत्रकार की मैं बात कर रहा हूं, वो गोदी मीडिया के पत्रकार के साथ कुछ होता है तो क्या कहता है, और जब लुटियन मीडिया के पत्रकार के साथ कुछ होता है तो उसका व्यूज कैसे चेंज हो जाता है। देखिए, सबसे पहले गोदी मीडिया के पत्रकार कहे जाने वाले अर्नब गोस्वामी के ऊपर जब केस हुआ था, पुलिस उठा के ले गई थी, उस टाइम पे इस पत्रकार अजित अंजुम का क्या कहना था, सुनिए जरा। जो लोग आज अर्नब गोस्वामी को या अर्नब गोस्वामी के साथ आंख मूंद कर खड़े हैं और कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ वो लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है, अभिव्यक्ति की आजादी पर बहुत बड़ा हमला है, इमरजेंसी से भी बुरा दौर है, और जो लोग रामनाथ गोयनका और उनके अखबार की तुलना अर्नब गोस्वामी से और उनके चैनल से करना, मुझे लगता है बहुत बेईमानी कर रहे हैं, आंख मूंद कर बेईमानी कर रहे हैं। सुन लिया आपने। अब आप सुनिए, अर्नब गोस्वामी पे जब कार्रवाई हुई तो इसका ये बयान था, ये सोच थी। और यही एक कार्रवाई जब लुटियन मीडिया के पत्रकार अभिसार शर्मा पे होती है तो अरिजीत अंजुम क्या कहता है, इसके व्यूज कैसे रहते हैं, ये सुनिए जरा। जो भी इस दौर में पत्रकार मोदी, योगी, शाह की सत्ता की आलोचना करता है वो इस सरकार की आंखों में खटकता है, क्योंकि फितरत हो गई है सरकार की और उन पत्रकारों की जो सरकार के साथ कदम ताल करते हैं। क्योंकि मोदी की आलोचना करना देश विरोधी गतिविधि में हिस्सा लेना है, ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग आज खुश थे, चैनलों के एंकर्स लगातार ट्वीट कर रहे थे कि सही हुआ अभिसार शर्मा के साथ। अभिसार शर्मा को घोषित कर दिया गया कि देशद्रोही है, चीनी एजेंट है। अरे भाई, जिसको आप 20 साल से जानते हो, 25 साल से आपके न्यूज रूम का हिस्सा है, सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ आपकी तरह नहीं है इसलिए आप ऐसी बात कह सकते हो किसी के लिए, क्योंकि आपको ये मुफीद लगता है। सरकार के साथ आपको खड़े होना है, पत्रकार के साथ नहीं खड़े होना है। ये दौर ऐसा हो गया। अब सुन लिया आपने, एक ही तरह का इशू था, लेकिन इस पत्रकार अजीत अंजुम के भी बदल जाते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के पत्रकार कभी निष्पक्ष हो सकता है क्या? ये पत्रकार समाज का आईना हो सकता है क्या? ये पत्रकार कभी सच्चाई बता सकता है क्या? क्या आपको लगता है ये पत्रकार बिना गुट के रह सकता है क्या? ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसे ही पत्रकारों का जो गैंग है, उसने पत्रकारिता के लेवल को इतना नीचे कर दिया है कि पत्रकार दो गुट में बन गए हैं। इसको अपनी बिरादरी के लोगों पे ही भरोसा नहीं है दोस्तों। तो जब एक पत्रकार दूसरे पत्रकार पे भरोसा ही नहीं कर रहा है, तो जनता उस पर कैसे भरोसा करेगी? और इसलिए कि गोदी मीडिया और लुटियन मीडिया की जो लड़ाई है, इसमें जनता मजे ले रही है। आप भी मजे ले रहे हैं, हम भी मजे ले रहे हैं अपना भी सोशल मीडिया को देखकर। और दूसरे तरीके जो हैं पढ़ के उससे बनाइए, इनकी बातों पे मत जाइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।